और देश में सर्वप्रथम अगर किसी बच्चे का नाम आता है तो उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। बच्चे को हम ये कहेंगे कि जहाँ तक अपनी दुनियावी शिक्षा लेनी है वहाँ अच्छी शिक्षाओं को भी अपने जीवन का ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसमें आपका भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, परिवार का होगा और अच्छे नंबर लाएगा। लड़की और लड़के को अलग अलग भावना से देखते हैं, इसलिए लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ के नाम माँ बाप का नाम रोशन करना है। समाज चाहती है, बाबा साहब की जो विचारधारा थी कि शिक्षा शिक्षित रहे, समाज सभी समाजों में समानता आए, कोई भेदभाव ना हो, सभी को गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ये बाबा साहब की विचारधारा थी और इसी विचारधारा पर बीएसपी काम कर रही है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेके चल रही है, बहन जी ने आदेश दिया कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी गांव में है, गरीब समाज का जो बच्चा जो जिनको इन सरकारों ने शिक्षा से वंचित रखने का काम करा और बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी उस बच्चे को, रोहित हमारा भाई बच्चा आएगा और उसका सम्मान करेंगे हमारे साथी। मैं अनुरोध करूंगा हमारी जो टीम आई है, हमारे जो बच्चा है जिसने इस लायक काम किया कि हम उनको सम्मान करें, तो सबसे पहले मनोज चौधरी जी बोलने से पहले मैं चाहूंगा पूरी टीम इनका जो सम्मान करना चाहती है वो सम्मान करेंगी। हमारी मुजेड़ी की जो टीम है, जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी जी जो आए हैं उनका भी पगड़ी बांध कर स्वागत करेंगे और हमारे सभी साथी हमारे भाई को सम्मानित करेंगे। ये जो सम्मान है आदरणीय साथियों, ये सम्मान बाबा साहब डॉक्टर जी भीमराव अंबेडकर जी का एक जीवन परिचय है। ये किताब क्यों दे रहे हैं? ये किताब इसलिए दी जा रही है कि बाबा साहब ने किन कठिनाइयों में, इतनी कठिनाइयों में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की। इनको पढ़कर हमारे बच्चों को भी लगेगा कि हमने कुछ किया। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसमें आपका भी नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, परिवार का होगा और अच्छे नंबर लाएगा, स्टेट का भी नाम रोशन होगा। तो आदरणीय साथियों, इसी मुहिम का मैं अनुरोध करूंगा, हमारे सरदार उपकार सिंह जी आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। सम्मानित साथियों, मंच पर बैठे भी और मेरे सामने भी सम्मानित सारे ही श्रोतागण, ये शेरनी का दूध है। जो ज्ञान होता है वो शेरनी का दूध होता है और वो गरजता है, उसमें ताकत होती है, उससे लोग घबराते हैं। तो ये जहाँ हमने ये शिक्षा लेनी है दुनियावी, वहाँ हमें अपने महापुरुषों की भी शिक्षा लेनी है। तो इस बच्चे को हम ये कहेंगे कि जहाँ तक अपनी दुनियावी शिक्षा लेनी है वहाँ अच्छी शिक्षाओं को भी अपने जीवन का आधार बनाना है, ताकि ये कारवां आगे बढ़ता चला जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ऐसा बच्चा ऊपर वाला सभी के घर में दे। यहाँ पर आई हुई मेरी माता बहनों, सबसे पहले अभी हमारे सुरेंद्र कदम जी ने जो हमारे पृथला विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके कारण हम भी इस पार्टी में काम करना सीखा और उसी वजह से आज हम यहाँ स्टेज पर खड़े हुए हैं। माता बहनें लड़कियों से ज्यादातर अनुरोध है मेरी, जो यहाँ बेटियां खड़ी हुई हैं या बहनें खड़ी हुई हैं, आपको लड़कों से भी आगे निकलना है, क्योंकि समाज में लड़की और लड़के को अलग अलग भावना से देखते हैं, इसलिए लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पढ़ के नाम माँ बाप का नाम रोशन करना है। बाबा साहब राजा महाराजाओं के जमाने में, या सीधा सीधा यूं कहें कि जब तक देश का संविधान लागू नहीं था,
तब तक गरीब आदमियों को या खास तौर पर दलित बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही आज शिक्षा पर बात करेंगे। 14 अप्रैल 1891 में इस भारतवर्ष की धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया और वो ऐसा बच्चा था बिल्कुल गरीब परिवार से, और उस समय छुआछूत की बीमारी बड़े चरम सीमा पर थी। कहीं परछाई पड़ जाए तो दिक्कत, कहीं मंदिर में चले जाए तो दिक्कत, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा चर्चा ना करते हुए उस बच्चे ने प्रण किया कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का भी यह प्रण होता है कि मैं बच्चे को लगन से, हमारे परिवार पे कितनी भी कठिनाई आए लेकिन इस बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो राम जी सकपाल और उनकी माताजी ने भी वो प्रयास किया। परिवार में कितनी समस्याएं आई, आपने थोड़ा मोड़ा धारावाहिक के माध्यम से भी देखने का कार्य किया होगा, लेकिन उस बच्चे ने, उस परिवार ने अपनी पढ़ने की जिद नहीं छोड़ी। उस बच्चे ने उस जिले का नाम रोशन किया, और कितनी विडंबना रही। आज तो हम स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, एडमिशन अच्छे करा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस बच्चे को कई शर्तों पर एडमिशन दिया गया। वजह यह रही एडमिशन की कि जो राम जी सकपाल थे वो ब्रिटिश सरकार में सूबेदार थे। अंग्रेजों के कहने पर उनको एडमिशन मिला, लेकिन वहां यह शर्त रख दी गई कि ये बच्चा क्लासरूम के अंदर नहीं बैठेगा, ये बाहर कक्षा के बाहर पढ़ेगा। जैसे जैसे पढ़ाई शुरू हुई, उस बच्चे को क्लासरूम में ना तो कुछ सुनाई देता, ना बोले बोर्ड पे मास्टर लिखता था, कुछ दिखाई नहीं देता। वो बार बार क्वेश्चन करता, मास्टर जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोले बैठा रहे जहां बैठा है, तेरी जगह वहीं है। लेकिन उस छोटे से बच्चे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और कड़कती धूप में टेम्परेचर 20-20 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना होता था। और आज हमारे किसी छोटे से बच्चे को प्यास भी लग जाए तो गाड़ी या साइकिल रोक के उसको पहले एक ठंडी पानी की बोतल पिलाने का काम करते हैं। लेकिन उस बच्चे को पानी पीने का भी हक नहीं था, स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, सही रूप से शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, किसी बच्चे अपने साथी के साथ बात करने का अधिकार नहीं। तो सम्मानित साथियों, उस बच्चे ने पढ़ाई की और देश में सर्वप्रथम अगर किसी बच्चे का नाम आता है तो उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।